हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे अबॉर्शन। अबॉर्शन मेडिकल नर्सिंग का पार्ट टॉपिक है और इसे हम बेसिक से थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंसिडेंस, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड बीपीए। ठीक, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? अबॉर्शन क्या होता है? एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस बिफोर इट हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन फीटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस यूजुअली अबाउट द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। मतलब कि जो फीटस का एक्सपल्जन होता है यूट्रस से बिफोर द रीच ऑफ स्टेज ऑफ वायबिलिटी, मतलब कि उस स्टेज पर पहुंचने से पहले कि जहाँ पे वो यूट्रस से बाहर आके वायबल मतलब सर्वाइव कर सके। ठीक, उससे पहले अगर उनका एक्सपल्जन हो जा रहा है यूट्रस से तो उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं। इट यूजुअली ये कब होता है? 20th वीक से पहले पहले, जेस्टेशन पीरियड के 20th वीक के पहले। ठीक, एंड अबॉर्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली इन विच केस इट इज आल्सो कॉल्ड अ मिसकैरेज। अगर ये कभी स्पॉन्टेनियसली सडन हो जाता है तो इस केस में हम इसे मिसकैरेज बोलते हैं। और इट में भी ब्रॉट ऑन पर्पसफुली, हो सकता है कभी कभी ये पर्पसफुली कराया जाता है। इन विच केस इट इज ऑफन कॉल्ड एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। जब हम इसे किसी भी पर्पस से कराते हैं अबॉर्शन तो उसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। Abortion is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 ग्राम or less when it is not capable of independent survival। मतलब abortion क्या होता है? expulsion या extraction ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर। मतलब एम्ब्रियो का एक्सट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपल्सन हो रहा है, या एम्ब्रियो या फीटस का एक्सट्रैक्शन या एक्सपल्सन हो रहा है फ्रॉम द मदर जब बेबी मतलब एम्ब्रियो या फीटस का वेट 500 ग्राम है या उससे कम है, जब फीटस या एम्ब्रियो मदर की उम्र के बाहर अपने से इंडिपेंडेंटली सरवाइव ना कर सके या इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने में कैपेबल नहीं है तो उसे अबॉर्शन बोलते हैं। दैट इज बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ये कब होता है? पीरियड ऑफ वायबिलिटी के पहले, कि जो फीटस है वो इंडिपेंडेंटली कैपेबल हो अपने आप को लाइव रखने में, ओके, सर्वाइव करने में। तो अर्ली अबॉर्शन कब होता है? जब 12th वीक के पहले पहले अबॉर्ट हो जाता है तो उसे अर्ली अबॉर्शन बोलते हैं। और जब 12 से 20th वीक के बाद होता है तो उसे लेट अबॉर्शन बोलते हैं। इंसिडेंसेस क्या है? 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसीज एंड इन मिसकैरेज। मतलब कि 10 से 20% जो क्लिनिकल प्रेगनेंसीज होती है उसमें वो लास्ट में मिसकैरेज ही होता है। 10% जो होती है वो इंड्यूस्ड या इलीगल होती हैं। इंड्यूस्ड मतलब जो पर्पसफुली कराई गई हैं किसी भी किसी भी केस सिनेरियो में, जैसे किसी का रेप हुआ है या किसी के बहुत सारे बच्चे हो गए या किसी वो कोई कंजेनाइटल डिजीज डिसऑर्डर है उसकी वजह से। एंड 75% अगर बिफोर, और मतलब जो 75% अबॉर्शन होता है वो 16th वीक के पहले पहले हो जाता है। रेट्स वेरी विद मैटरनल एज, मतलब ये मैटरनल एज के हिसाब से वेरी करता है। आल्सो हाई इन वुमेन विद पास्ट मिसकैरेजेस, मतलब कि ये उनमें ज्यादा होता है जिनका पहले भी मिसकैरेज हो चुका है। ओके, इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में क्या होता है? मेजॉरिटी मतलब मेनली जो होता है ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, कोई भी कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज उसकी वजह से होता है। और दूसरा क्या होता है कि मेजॉरिटी 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेज आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द कॉन्सेप्टुअस। ठीक, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, यहाँ फैमिली हिस्ट्री थी, कोई भी जेनेटिक। दूसरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से उसमें भी ऑटोसोमल ट्राइसोमी इज द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी लाइक टर्नर सिंड्रोम वगैरह हो गया। ठीक, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी होते हैं। एंडोक्राइन में क्या है? जैसे एलएच फैक्टर, एलएच क्या होता है? लुटियल फेज में क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है तो इसके जो एलएच सर्च होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। या थायराइड एबनॉर्मलिटीज हैं, ओवर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, मतलब बहुत लो हो गया थायराइड लेवल, या हाइपरथायराइडिज्म हो गया है उसकी वजह से जो फेटल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। या डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, या पोली मतलब बहुत ज़्यादा हाई डायबिटीज है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से भी होता है। और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज हो गया, जैसे सर्विको यूटेराइन फैक्टर, सर्विको यूटेराइन फैक्टर्स में जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या है? या सर्विक्स दैट हैज एन एबनॉर्मल टेंडेंसी टू डायलेट और दैट ओपन्स टू सून दैट कॉज प्री टर्म लेबर। मतलब कि जो सर्विक्स है वो प्रॉपर डायलेट नहीं हो पा रहा है, उसकी टेंडेंसी मतलब नॉर्मल नहीं है कि बेबी को होल्ड कर सके। तो वो क्या करती है कि मतलब जो सर्विक्स है वो बहुत ही इनकेपेबल है कि बेबी के पेट को होल्ड कर सके, तो बहुत ही अर्ली क्या करता है उसको सर्विक्स होता है वो डायलेट हो जाता है, तो जो बेबी होता है वो प्री टर्म लेबर मतलब बाहर आ जाता है। ठीक, दूसरा क्या है? कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है उसका मतलब कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है उसमें, और यूटेराइन फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूट्रस, इसकी वजह से भी होता है अबॉर्शन। एंड इंट्रायूटेराइन एडिशन, बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट फॉर्म इन एंडोमेट्रियल कैविटी, मतलब फाइब्रस टिश्यू के बैंड बन जाते हैं जो कि अंदर ही एंडोमेट्रियल कैविटी में फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से भी होती है। इन्फेक्शन हो गया, जैसे ट्रांसप्लेसेंटल फीटल इन्फेक्शन हो गया अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये वायरल होता है। वायरल बेसिकली हो सकता है जैसे कि रूबेला वायरस की वजह से, साइटोमेगालो वायरस की वजह से, एचआईवी की वजह से। ठीक, पैरासाइटिक भी होता है तो टैक्सोप्लाज्मा एंड मलेरिया की वजह से, बैक्टीरियल में जैसे क्लेमाइडिया एंड ब्रूसेला बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हम देख सकते हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग, हाईली सिगरेट स्मोक करता हो तो उसकी वजह से रिस्क हो सकता है फॉर्मेशन, मतलब जब हम मैक्सिमम स्मोक करते हैं तो इसकी वजह से
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर ऑफ द फीटस, मतलब कि जो CO2 मतलब ऑक्सीजन की जगह CO2 बाइंड होने लगती है ऑक्सीजन से, आयरन से, हमारे ब्लड हीम से CO2 बाइंड होने लगती है, तो जिसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो बेबी में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट जैसे कि IUD इन सीटू इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फेयर्स ओरल पिल्स डू नॉट, मतलब अगर हम IUD इंसर्ट करवाएं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि रिस्क जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वेयर एज द ओरल पिल्स डू नॉट। या कोई ड्रग्स केमिकल या नॉक्सियस एजेंट जैसे एनेस्थेटिक गैसेस हो गई, आर्सेनिक हो गया, एनिलीन लीड, फॉर्मल्डिहाइड, इन सबसे क्या होता है रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं अबॉर्शन के। एंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो दो टाइप्स की बेसिकली हैं अभी। तो पहला क्या होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है इंड्यूस्ड। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है उसे मिसकैरेज बोलते हैं, और जो इंड्यूस्ड होता है उसे डेलिबरेट बोलते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली, स्पॉन्टेनियस एंड रिकरेंट, सॉरी आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। और जो इंड्यूस्ड होता है वो भी दो टाइप्स का होता है, लीगल इलीगल। लीगल जो होता है वो MTP एक्ट के थ्रू होता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, आइसोलेटेड होता था और रिकरेंट होता था। तो आइसोलेटेड में क्या था, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। ओके, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, इज अ कंडीशन वेयर अ प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन होती है, मिसकैरेज का ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रोग्रेस तो होता है, स्टार्ट तो होता है मिसकैरेज होना, अबॉर्ट होना, लेकिन वो उस रिकवरी मतलब उस स्टेट पे नहीं पहुंच पाता है कि वो कंप्लीट मतलब प्रोग्रेस हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसमें क्या होता है विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल, मतलब रिकवरी इम्पॉसिबल होती है वजाइनल ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स, मतलब कि वजाइनल ब्लीडिंग 20 वीक्स के पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके थ्रेटेंड अबॉर्शन के, कि पेशेंट हैविंग सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, कंप्लेंट्स ऑफ ब्लीडिंग होगा वजाइना से 20th वीक के पहले पहले, वजाइनल यूजुअली स्लाइट और मे भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो या ब्राउनिश या ब्राइट रेड कलर में हो। ओके, पेन होगा, ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, मतलब कि जो ब्लीडिंग होती है यूजुअली पेनलेस होती है, बट देयर में भी माइल्ड बैक एक हो सकता है कि उनको पीछे थोड़ा सा बैक पेन हो या डल पेन हो या लोअर एब्डोमेन में हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम कैसे करा सकते हैं, सर्वाइकल एक्टोपी करा सकते हैं, पॉलिप्स और कार्सिनोमा टेस्ट करा सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं। एंड पेल्विक एग्जामिनेशन इज अवॉइडेड व्हेन अल्ट्रासोनोग्राफी इज अवेलेबल। अगर हम USG कराएं तो हमें PID करने की कोई जरूरत, पेल्विक एग्जामिनेशन PE करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, रूटीन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड जैसे ब्लड में हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं, हेमाटोक्रिट करा सकते हैं, BO या RH ग्रुपिंग करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए उनको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, पेशेंट शुड बी इन बेड फॉर फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। ओके, ड्रग्स देंगे ताकि उनका पेन रिलीफ हो सके। हम इंश्योर करेंगे कि डायजेपम 5 mg टैबलेट वाइज डेली दें, और एडवाइस करेंगे हम डिस्चार्ज के लिए द पेशेंट शुड लिमिट हर एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 2 वीक एंड अवॉइड हैवी वर्क, मतलब उन्हें सजेस्ट करेंगे कि 2 हफ्ते तक कम से कम हैवी वर्क ना करे और फालतू की एक्टिविटीज को मतलब कि कम से कम ही करें। क्वाइटस इज अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि क्वाइटस भी अवॉइड करें ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड शी शुड बी फॉलोड अप विद रिपीट सोनोग्राफी एट 3 to 4 वीक्स टाइम, मतलब कि उनसे बोलेंगे कि हर तीसरे से चौथे हफ्ते में एक, मतलब कि तीसरे से चौथे हफ्ते में एक अल्ट्रासोनोग्राफी फिर से करके दिखाएं। दूसरा क्या है, इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन क्या होता है, इट इज द क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि यहाँ पे अबॉर्ट हुआ है, मतलब कि अबॉर्शन हो रहा है, मतलब मिसकैरेज हो रहा है, लेकिन साथ में प्रेगनेंसी कंटिन्यू है। ओके, इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इंक्रीज्ड वजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, एग्रावेशन ऑफ पेन इन द लोअर एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन होगा, बीच में भी कॉलिकी इन नेचर हो सकता है कि वो कॉलिकी इन नेचर हो। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन, हम जो एक्सपल्सन का प्रोसेस है उसे एक्सीलरेट करा देंगे, बढ़ा देंगे। तो मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्सिस, और स्ट्रिक्ट असेप्सिस मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। जनरल मेजर्स क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग मेथ्रोजिन 0.2 mg होता है, जो कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। द ब्लड लॉस इज करेक्टेड बाय IV फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ब्लड लॉस जो हो रहा है उसको मैनेज कर सकते हैं IV ब्लड चढ़ा के या IV इन्फ्यूजन के थ्रू। ठीक, कंप्लीट अबॉर्शन तीसरा है, उसमें क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, मतलब कि जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो कंप्लीटली यूट्रस से बाहर आ जा रहा है, इट इज कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज। ओके, इसका क्लिनिकल फीचर क्या है कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन आर ऑफ अ फ्लैशी मास पर वजाइनम फॉलोड बाय, मतलब कि एक फ्लैशी मास पर वजाइनम, मतलब एक फ्लैशी मास का एक्सपल्जन होगा, सबसाइडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ में एब्डोमिनल पेन भी होगा। एंड वजाइनल ब्लीडिंग बिकम्स स्ट्रेस और एब्सेंट होता है, जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो थोड़ा हो या एब्सेंट हो। ओके, इंटरनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, इंटरनल एग्जामिनेशन रिवर्स में क्या करेंगे, यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ अमिनोरिया, मतलब कि अमिनोरिया जिस टाइम पीरियड एब्सेंस हुआ था उस टाइम के कंपैरिजन में जो यूट्रस होगा उसकी साइज छोटा हो जाएगा। सर्वाइकल ऑस इज क्लोज, जो सर्वाइकल ऑस ओपन थे वो क्लोज रहेंगे। एंड ब्लीडिंग स्ट्रेस, और ब्लीडिंग बहुत ही कम अमाउंट में होगा। ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी रिवर्स एम्पटी यूटेराइन कैविटी, अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो हमें जो एम्पटी यूट्रस होगा, यूटेराइन कैविटी होगी, वो दिख जाएगा। ओके, मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी कर देंगे, इज यूजफुल टू सी द यूटेराइन कैविटी इज एम्पटी, मतलब कि अगर हम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये देखने के लिए कि हाँ जो यूटेराइन कैविटी है वो क्या है, एम्पटी है। अदरवाइज इवैक्यूएशन ऑफ यूटेराइन क्योटेज शुड बी डन, हम अदरवाइज
क्योटेज करके देखते हैं कि हाँ कुछ बचा है, कुछ अंदर है या नहीं है। ओके, यूटेरिन क्योटेज इज यूज्ड टू रिमूव टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूटरस। जो भी एक्सटर्नल टिश्यू अंदर होते हैं उसे हम क्योटेज के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, डायलेशन एंड क्योटेज। ओके, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड। मतलब कि कंप्लीट में क्या हो रहा था, सारे जो भी कंजप्शन के प्रोडक्ट है वो सारे एक्सपेल्ड हो जा रहे थे, लेकिन इसमें जो हो रहा है सारे एंटायर प्रोडक्ट एक्सपेल्ड नहीं हो रहे हैं। इंस्टेड अ पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इनसाइड द यूटेराइन कैविटी, मतलब कुछ पार्ट जो होता है इसके अंदर बच जाता है। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मिसकैरेज। ओके, क्लिनिकल फीचर्स के क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ अ फ्लैसी मास पर वजाइनम फॉलोड बाय। फ्लैसी मास तो निकलता है, उसके साथ साथ में क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द, बहुत पेन होता है। परसिस्टेंस ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स यूट्रस स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ अमीनोरिया। सॉरी, अमीनोरिया के टाइम में जो मतलब यूट्रस का शेप था उसके कंपैरिजन में छोटा हो जाता है। वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वेरी करता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपर्ट मास इज फाउंड इनकम्प्लीट। एग्जामिनेशन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सपर्ट मास है वो कंप्लीट नहीं, मतलब कंप्लीटली एक्सपर्ट नहीं हुआ है, जो मास है वो कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं हुआ, कुछ उसके अंदर है। अल्ट्रासोनोग्राफी रिवील्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन विद इन द कैविटी। अगर हम यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी भी कुछ प्रोडक्ट कैविटी में है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी, द रिटेन्ड प्रोडक्ट में कॉज, जो रिटेन प्रोडक्ट बचा है, जो अभी सारा प्रोडक्ट तो एक्सपर्ट हुआ नहीं है, जो बचा उससे क्या हो सकता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। सेप्सिस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्लेसेंटल पॉलिप्स, प्लेसेंटल पॉलिप्स इज डिफाइंड एज द रिटेन्ड फ्रेगमेंट ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू विद एंडोमेट्रियल कैविटी। ओके, मैनेजमेंट में क्या होता है, इवैक्यूएशन ऑफ द रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन, ईआरसीपी मतलब करेंगे। इवैक्यूएशन ऑफ द जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम इवैक्यूएट करेंगे। कंजप्शन का जो भी प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, इवैक्यूएट निकाल करेंगे। ओके, एक्सपर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अर्ली अबॉर्शन में क्या होता है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज टू बी डन। अगर अर्ली अबॉर्शन है तो हम डायलेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया के देखिए। लेट अबॉर्शन है तो यूट्रस इज इवैक्यूएटेड अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड द प्रोडक्ट आर रिमूव्ड बाय ओवम फोर्सेप्स। मतलब कि अगर लेट है तो हम वही करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे यूट्रस यूट्रस से जनरल एनेस्थीसिया देके, लेकिन हम यहाँ पे ओम फोर्सेप्स का यूज करेंगे। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, टैबलेट मिसोप्रोस्टॉल देंगे 200 माइक्रोग्राम। ट्राई करेंगे कि उससे एक्सपर्ट आउट हो जाए। एंड वजाइनली एवरी 4 आवर्स, अगर मतलब कि हम मिसोप्रोस्टॉल की टैबलेट 200 माइक्रोग्राम वजाइनली पर 4 आवर, एवरी 4 आवर हम उन्हें रिकमेंड करेंगे। मिसोप्रोस्टॉल में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, या शायद चेक मेरे को आइडिया नहीं है। इन हार्मोन ही होता है जिसकी वजह से जो उनकी जो यूट्राइन का मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर मास है वो एक्सपर्ट आउट हो जाएगा। ओके, मिस्ड अबॉर्शन क्या है, व्हेन द फीटस इज डेड, फीटस जब डेड हो जाता है यूट्रस के अंदर ही अनरिटेन्ड इनसाइड, और उस यूट्रस के अंदर ही रह जाता है फॉर अ वेरिएबल पीरियड, एक लंबे टाइम तक। ठीक, इट इज कॉल्ड मिस्ड मिसकैरेज और अर्ली फीटल डिमाइस। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, द पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ fetal miscarriage followed by persistence of brownish vaginal discharge। मतलब ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज होगा। रिट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट में चेंजेस होंगे। सिजेशन ऑफ यूटेराइन ग्रोथ रुक जाएगा, विच इनफैक्ट बिकम्स स्मॉल इन साइज, और मतलब है कि वो साइज में भी स्मॉल हो जाए। नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ द फीटल हार्ट साउंड इवन विद डॉपलर अल्ट्रासाउंड, मतलब हमें जो फीटस का हार्ट साउंड होगा वो सुनाई नहीं देगा, इवन हम अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का यूज कर रहे हैं तो भी नहीं सुनाई देगा। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है, यूट्रस अगर 12 वीक से कम है तो फिर उसके लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मिसोप्रोस्टॉल 800 माइक्रोग्राम 800 माइक्रोग्राम वजाइनली देते हैं, और हर 24 घंटे पे उसे देते हैं इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो। एक्सपल्जन यूजुअली अकर्स विद इन 48 आवर्स, मतलब कि हो सकता है कि इससे एक्सपल्जन 48 के आहार के अंदर अंदर हो जाए। सक्शन इवैक्यूएशन इज डन व्हेन द मेडिकल मेथड फेल्स। हम सक्शन इवैक्यूएशन तब करते हैं जब मेडिकल मेथड पॉसिबल नहीं होता है। यूट्रस अगर 12 वीक से ज्यादा है, 12 वीक से ज्यादा है, तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मिसोप्रोस्टॉल 200 माइक्रोग्राम देते हैं, और ये वजाइना से पर 4 आवर इंसर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो गिवन। सेप्टिक अबॉर्शन है अगर any abortion associated with clinical evidences of infection of the uterus and its contents is called septic। मतलब कि अगर किसी भी बेबी, किसी भी मदर के अंदर यूट्रस में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, और उसकी कंटेंट की वजह से जो इन्फेक्शन होगा, मतलब ब्लड कंटेंट की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन, उसे सेप्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर क्या होगा कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन है बैक्टीरियल वायरल, तो बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा 100.4 फॉर 24 आवर्स और मोर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वुमेन्स लुक सिक एंड एंजियस, चिल्स होगा, उन्हें ठंड लगेगी, राइक्रस मॉर्टिस भी हो सकता है, बॉडी ठंड लगेगी। एब्डोमिनल और चेस्ट पेन भी होगा, टैकीकार्डिया हो सकता है, एंड पुरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किसी बीसी का रिपोर्ट करा सकते हैं, सर्वाइकल वजाइनल स्वैब टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, इंक्लूडिंग कल्चर भी करा सकते हैं, एक्सरे एब्डोमेन का कराना चाहिए। सस्पेक्टेड केसेस ऑफ बॉवेल इंजरी और एक्सरे फॉर चेस्ट फॉर केसेस ऑफ विद पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन लाइक एटिलैक्टाइसिस
and ultrasonography of pelvis and abdomen to detect retained product of conception. कॉम्प्लिकेशन में हम क्या देखेंगे, हेमरेज रिलेटेड ड्यू टू अबॉर्शन प्रोसेस एंड आल्सो ड्यू टू द इंजरी। हेमरेज हम क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे कि हेमरेज तो नहीं हुआ है, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन में उनको हेमरेज हो सकता है कि रैप्चर हो जाए, ओके, एंड ड्यू टू अबॉर्शन प्रोसेस एंड आल्सो ड्यू टू इंजरी, हो सकता है अबॉर्शन प्रोसेस की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से। इंजरी में अकर टू द यूट्रस, हो सकता है यूट्रस में इंजरी हो गई हो। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में लीड्स टू जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, मतलब इन्फेक्शन की स्प्रेड होने से हो सकता है कि जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकता है। एंडोटॉक्सिक शॉक मोस्टली ड्यू टू Escherichia coli। Thrombophlebitis, it is an inflammatory process that causes a blood clot to form and block one or more veins। मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, जनरल मैनेजमेंट में होने में हॉस्पिटलाइजेशन पहला होगा, इसेंशियल फॉर ऑल केसेस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। वजाइनल एग्जामिनेशन इज डन टू नोट द स्टेट ऑफ द अबॉर्शन प्रोसेस एंड एक्सटेंशन ऑफ, पता नहीं क्या वो क्या है, टू टेक सर्वाइकल स्वैब फॉर कल्चर। ड्रग्स में हम एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एनाल्जेसिक देंगे प्रिवेंट करने के लिए पेन को, एंड सेडेटिव्स एज रिक्वायर्ड टू बी प्रिस्क्राइब। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज गिवन टू इंप्रूव एनीमिया। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी चलाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर पिपरासिलिन टोजाबैक्टम आईवी गिवन, मेट्रोनिडाजोल कवर्स एनारोबिक पैच। रिकरेंट अबॉर्शन में क्या होगा, दूसरा रिकरेंट है, ठीक, रिकरेंट में क्या होगा, डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ टू और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब कि इसमें दो या दो से ज्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है तो उसे रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। इसकी टियोलॉजी क्या हो सकती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन 1 वीक टू 12 वीक के बीच में होता है जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन बोलते हैं। ये बेसिकली जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होता है रिकरेंट वाला, ठीक। इसमें 3 से 5% चांसेस होते हैं कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इज अ प्रोवन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, मतलब जो पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शन होता है। द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी इज एन बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, जो सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी है, कॉमन एबनॉर्मलिटी है, वो क्या है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन, मतलब कि प्रॉपर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन नहीं। एंडोक्राइन मेटाबॉलिक में क्या होगा, पोअरली कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट पोअरली कंट्रोल, मतलब कि अच्छे से अपना डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ थायराइड एंड ऑटो एंटीबॉडीज, मतलब कि ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक्ट का हो सकता है जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर हो रहा है 30th वीक से 26th वीक तक, तो उसे में एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज आएंगी। 10 to 15% रिस्पॉन्सिबल होंगे रिकरेंट अबॉर्शन के लिए। एंड कॉजेज में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल एनोमैलीज अगर हो तो मे बी ड्यू टू डिफेक्ट इन द मुलेरियन डक्ट फ्यूजन, हो सकता है कि मुलेरियन डक्ट में की फ्यूजन में अलग फ्यूजन में अगर डिफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से। एग्जाम्पल लाइक यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, सेप्टेट और डबल यूट्रस। The acquired anomalies are uterine fibroids and endometriosis and intrauterine adhesions। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, थायराइड टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एंडोसर्वाइकल स्वैब डिटेक्ट क्लाइमाइडिया, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियल वैजिनोसिस। ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन शुड बी स्टार्टेड व्हेन द वुमन इज इन अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब हम ट्रीटमेंट क्या चलाते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के लिए, स्टार्ट कर देते हैं जब वुमेन प्रेग्नेंट की स्टेज में नहीं होती। तो इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द कॉज इज कैरिड आउट, ब्लड टेस्ट फॉर हार्मोनल लेवल एंड फॉर इन्फेक्शन, हम हार्मोन लेवल को टेस्ट करने के लिए ब्लड, मतलब कि डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। और इन्फेक्शन, हार्मोनल डेफिशिएंसीज एंड इन्फेक्शन आर ट्रीटेड बाय मेडिसिन एंड बेड रेस्ट। इंड्यूस्ड अबॉर्शन में हम क्या देते हैं, डिलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर बाय मेडिकल और बाय सर्जिकल मेथड। जब हम डिलिबरेटली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराते हैं, हो सकता है मेडिकली कराएं या सर्जिकल मेथड से कराएं, बिफोर द वायबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। द इंड्यूस्ड अबॉर्शन में बी लीगल और इलीगल, हो सकता है ये लीगल हो या इलीगल हो। देयर आर मेनी कंट्रीज इन द ग्लोब वेयर द अबॉर्शन इज नॉट एट लीगलाइज, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ पे अबॉर्शन लीगलाइज नहीं है। इन इंडिया द अबॉर्शन वॉज लीगलाइज्ड बाई मेडिकल टर्मिनेशन of Pregnancy Act 1971. It has been enforced in the year April 1972. The provision of the Act have been revised in 1975. इंडिया में अबॉर्शन पॉसिबल तो है लीगलाइज्ड, लेकिन वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 1971 में जो चालू हुई उस एक्ट के अंदर आता है, जिसमें जिसे अप्रैल 1972 में इन्फोर्स किया गया और उसको फिर से रिवाइज किया गया 1975। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एमटीपी एक्ट क्या, द इंडिया अबॉर्शन लॉज फॉल्स अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट विच was enacted by the Indian Parliament in year 1971 with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal and morbidity। एमटीपी जो होता है 1971 में इसलिए इंडियन पार्लियामेंट में इसलिए इनैक्ट किया गया ताकि इसका जो इंटेंशन था वो ये था कि जो इलीगल मतलब अबॉर्शन हो रहे हैं
उसकी इंसिडेंस कम हो एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल एंड मॉर्बिडिटी, जिसकी वजह से जो मैटरनल की हेल्थ है और जो उनकी डिजीज रेट है उसे भी कम किया जा सके। ओके, सिंस लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया, जब से इंडिया में ये अबॉर्शन लीगलाइज्ड हुआ, डेलिब्रेट इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो अबॉर्शन किया जाता है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू किया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ, मतलब मदर्स की हेल्थ में इंटरेस्ट दिखाते हुए, एंड लाइफ इज प्रोटेक्टेड अंडर द एमटीपी एक्ट, मतलब कि एमटीपी एक्ट के तहत बहुत सारी लाइफ्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। पर्पस एंड प्रोविजन क्या है इस एक्ट का? टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, मदर की लाइफ को सेव करना। द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ और ग्रेव इंजरी to the physical and mental health of the pregnant woman. Okay, there is substantial risk of that if the child were born with serious physical and mental abnormalities so as to be handicapped in life. When the pregnancy is caused by rape, which may lead to extreme mental anguish to the woman. Pregnancy also caused by the result of failure of a unprotected method. WHO can terminate pregnancy. Who can terminate pregnancy? Medical practitioner registered in state medical registers should have not less than 3 years experience in practice of gynecology or obstetrics. मतलब कि जो रजिस्टर्ड स्टाफ मेडिकल हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन्हें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में प्रैक्टिस होनी चाहिए। A medical practitioner registered in state medical register on after commencement can terminate pregnancy if he can complete 6 months of house surgery in gynecology. He has experience at any hospital for less than 1 year in the practice of obstetrics and gynecology. He has assisted the good practitioner in 25 cases of medical termination of pregnancy in approved hospitals. Cases where pregnancy may be terminated. A government hospital, a place approved government for the purpose of this act. Place should have safe and hygienic condition होनी चाहिए. Operation table and instrument for surgery and anesthetic equipment, sterilization equipment, drugs and parenteral fluid for emergency use. Requirement of consent. Consent of woman is required. If she is less than 18 years of lunatic, consent of guardian is required. First trimester termination of pregnancy up to 12 weeks. Medical method of first trimester abortion: mifepristone, Ru-486, and misoprostol. 200 microgram of mifepristone only is given on day 1. On day 3, misoprostol 400 microgram orally and 800 microgram vaginally is given. Patient remains in the clinic for 4 hours, during which expulsion of the conspicuous 95% other often occurs. Methotrexate and misoprostol. Methotrexate 50 mg IM before 56 days of gestation, followed by 7 days later. Misoprostol 800 microgram vaginally is highly effective. Misoprostol may have been repeated after 24 hours if it fails. If the procedure fails, ultrasound examination is done to confirm the failure, then suction evacuation should be done. Contraindication क्या हो सकता है? Mifepristone should not be used in women aged over 35 years, heavy smokers, and those on long-term corticosteroids. Surgical method of first trimester abortion: menstrual regulation. It is the aspiration of the endometrial cavity within 14 days or missed period in a woman with previous normal cycle. The operation is done as an outpatient or an office procedure. It is done with aseptic procedure and in apprehensive patient sedation or paracervical block. Anesthesia may be in menstrual regulation. After introducing the posterior vaginal speculum, the cervix is steadied with the Early's forceps. Cervix may be gently dilated using 4 mm to 5 mm size dilators, 4 to 6 mm suction cannula. Karmas punch is inserted and attached to the 50 ml syringe of the suction. The cannula is rotated, pushed in and out with gentle strokes. The operator should examine the aspirated tissue by floating it is not clear plastic disc over a light source. I can't. Complication of MTP क्या हो सकता है? There is no universally safe and effective method which is applicable to all cases. The complication are much less if termination is done before 8 weeks. Summary क्या है? Abortion is expulsion of a fetus from the uterus before it has reached the stage of viability, usually about the 20th week of gestation. An abortion may occur spontaneously, in which case it is also called as miscarriage, or it may be brought on purposefully, in which case it is often called as induced abortion. Thank you.